हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल लर्नियन में। हम सभी स्कूल टाइम से इंग्लिश सीखने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा टेंस को रटने की कोशिश की है। और गाइस, हम उन्हीं चीज़ों को रटते हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। तो गाइस, इस वीडियो में आपको लास्ट तक टेंस अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। आपके जो भी कन्फ्यूजन है टेंस में, वो सब दूर हो जाएगी। तो चलिए गाइस, बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंस यानी काल। टेंस उस समय का बोध कराता है जब कोई कार्य होता है। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्तमान काल जो चल रहा है, भूतकाल जो बीत चुका है, भविष्य काल जो आने वाला है। अब हमें ये तो पता ही था कि काल तीन टाइप के होते हैं और हमने इनको जान भी लिया इंग्लिश में क्या कहते हैं। पर अब एक्शन का कैसे पता चलेगा कि कार्य हो रहा है कि हो चुका है? इसको जानने के लिए इंग्लिश ग्रामर में भी इन सभी को चार चार भागों में बांटा गया है। पहला है इंडेफिनिट, इसमें एक्शन की स्थिति निश्चित ही नहीं होती। दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, इसमें यह बताया जाता है कि कार्य हो रहा है। तीसरा है परफेक्ट, इसमें यह बताया जाता है कि कार्य समाप्त हो चुका है। चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें यह बताया जाता है कि कार्य पहले से ही जारी है, परंतु अभी भी उसका कुछ भाग शेष रहता है। जब भी हम समय का जिक्र करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज़ करते हैं। याद रखना गाइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको हम तब यूज़ करते हैं गाइस जब हम डेली रूटीन या हैबिट या फैक्ट की बात करते हैं। इन सेंटेंसों के लास्ट में ता है, टी है, ते है, या आप ता हूँ, ती हूँ भी कह सकते हैं गाइस। चलिए एक बार गाइस अब देख लेते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस इसके अब कुछ सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं सुबह जल्दी खाना खाता हूँ। आई ईट फूड अर्ली इन द मॉर्निंग। वह बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल। वह हर रविवार को टीवी देखता है। ही वॉचेस टेलीविजन एवरी संडे। सूर्य पूरब से निकलता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच या एक्स हो तो आप ई एस लगाओगे। एग्जाम्पल देता हूँ, गो का ऐसे बन जाएगा गोज, मिस का बन जाएगा मिसेस, टीच का बन जाएगा टीचेस, वॉश का बन जाएगा वॉशेस, मिक्स का बन जाएगा मिक्सेस। अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंत में वाई से पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो आप वाई को हटाकर आई ई एस लगाओगे। जैसे कैरी का बन जाएगा कैरीज, फ्लाई का बन जाएगा फ्लाइज। अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स नहीं दे रखा हो तो आप एस लगाएंगे। जैसे रीड का बन जाएगा रीड्स, स्टैंड का बन जाएगा स्टैंड्स, राइस का बन जाएगा राइसेस, मूव का बन जाएगा मूव्स, नो का बन जाएगा नोज। अगर फर्स्ट फॉर्म वर्ब के लास्ट में वाई से पहले कोई वॉवल हो तो आप वाई को हटाएंगे नहीं, सीधा एस लगाएंगे। जैसे प्ले का बन जाएगा प्लेस, बाय का बन जाएगा बायस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसमें कार्य के वर्तमान में जारी रहने को व्यक्त करता है। इन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। चलिए गाइस अब जानते हैं आप इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट इज तभी आप यूज करेंगे जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। एम हमेशा आप आई के साथ यूज करेंगे, बाकी सबके साथ आप आर यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आप आई एन जी यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। दिनेश और रोहन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दिनेश एंड रोहन आर फाइटिंग ईच अदर। वह नाश्ता कर रही है। शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट। वे दोनों प्रिया के घर जा रहे हैं। दे बोथ आर गोइंग टू प्रियाज होम। प्रेजेंट परफेक्ट, इससे ज्ञात होता है कि
कार्य समाप्त हो गया है, लेकिन उसे समाप्त हुए अधिक देरी नहीं हुई है। इस सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, लिया है आदि पर खत्म होते हैं। चलिए गाइस, अब देखते हैं इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट हैज़ आप तभी यूज़ करेंगे गाइस जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए आप हैव यूज़ करेंगे, फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। गाइस याद रखना, जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हो आप थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस, अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें और भी अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड। मेरा भाई कानपुर से वापस आ चुका है, माई ब्रदर हैज़ रिटर्न फ्रॉम कानपुर। चलिए गाइस, एक और सेंटेंस बनाते हैं। कोरोना की वजह से काफ़ी लोग मर चुके हैं, मैनी पीपल हैव डाइड ड्यू टू कोरोना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो पिछले समय से आरंभ होकर अभी भी जारी हो। इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं समय के साथ में ही जिक्र किया जाएगा, क्योंकि गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी होगा तो भी आपको समय का जिक्र होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी समय का जिक्र होगा। तो गाइस चलिए अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। सब्जेक्ट हैज़ आप तब यूज़ करेंगे जब आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए आप हैव यूज़ करेंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर सिंस या फॉर यूज़ करना है। तो गाइस चलिए अब देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। चलिए गाइस कुछ और सेंटेंस बनाते हैं इसके। वह सुबह से कपड़े धो रही है, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का यूज़ हम सेंटेंस में समय बताने के लिए करते हैं। आइए गाइस अब जानते हैं कि सिंस आपको कब यूज़ करना है और कब आपको फॉर यूज़ करना है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल्स के साथ इसमें बताया। सिंस का यूज़ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, इसमें सही समय का पता चल जाता है। अ डेट, अ टाइम। मान लो अगर आप सेंटेंस में अक्लॉक का जिक्र कर रहे हो, या मंथ्स नेम का जिक्र कर रहे हो, या वीक्स नेम का जिक्र कर रहे हो, या कोई फेस्टिवल का जिक्र कर रहे हो, या कोई सन का जिक्र कर रहे हो, या फिर आप मॉर्निंग या इवनिंग या नून आदि का जिक्र कर रहे हो, तो आप सिंस यूज़ करोगे गाइस। सिंस आप निश्चित समय बताने के लिए यूज़ करोगे गाइस। फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, मतलब जिसमें सही समय को गिना ना जा सके उसके लिए करेंगे। नंबर, टाइम वर्ड। अगर आप सेंटेंस में मिनट्स का या मंथ्स का या आवर्स का या ईयर्स का या डेज का या सेंचुरीज का जिक्र कर रहे हो तो आप फॉर ही यूज़ करेंगे गाइस। तो गाइस आगे से कभी भी फॉर और सिंस में कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा अगर आप सिंस का यूज़ कर रहे हो तो मतलब आप निश्चित समय की बात कर रहे हो, और अगर अनिश्चित समय की बात कर रहे हो तो आप फॉर का यूज़ करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट भूतकाल में हुए किसी एक कार्य को व्यक्त करता है। इन सेंटेंसों के लास्ट में गया, किया, लिया, गई, था, थी, थे आदि पर खत्म होते हैं। तो चलिए गाइस अब देख लेते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस अब इसके कुछ सेंटेंस बना लेते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाए। मैं कल रात प्रिया के घर गया, आई वेंट टू प्रियास हाउस लास्ट नाइट। पिछले हफ्ते मेरे दोस्त ने प्रधानमंत्री को देखा, माई फ्रेंड सॉ द प्राइम मिनिस्टर लास्ट वीक। चलिए गाइस अब था, थी के भी सेंटेंस बना लेते हैं क्योंकि लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, पर इसमें याद रखना गाइस पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपका सेंटेंस था, थी, थे वे ख़त्म हो रहा है तो आप यूज़ टू और वुड का यूज़ करेंगे। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। मैं उसके बारे में गलत सोचता था लेकिन अब नहीं। आई यूज टू थिंक रॉन्ग अबाउट हर बट नॉट नाउ। दिनेश उसकी बहुत परवाह करता था लेकिन अब नहीं करता। दिनेश यूज टू केयर हर अ लॉट बट ही डजंट केयर हर एनी मोर। पास्ट कॉन्टिन्यूस यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में किसी समय जारी था। इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। चलिए गाइस अब इसके जान लेते सेंटेंस कैसे बनेंगे। सब्जेक्ट
was, were, verb की फर्स्ट फॉर्म, ing, ऑब्जेक्ट। गाइस was आप तभी यूज़ करेंगे जब आप I यूज़ कर रहे हो या आप थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो, बाकी सब में आप वर्ड लगा देंगे। तो गाइस चलिए अब इसके कुछ सेंटेंस बनाते हैं। जब मैं उसके घर गया वह शतरंज खेल रही थी। शी वॉज प्लेइंग चेस व्हेन आई वेंट हर होम। चलिए गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वे बहुत अच्छा गाना गा रहे थे। दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग वेरी वेल। चलिए गाइस एक और सेंटेंस ले लेते हैं। हर कोई उसके काम की तारीफ कर रहा था। एवरीवन वॉज एडमायरिंग हर वर्क। पास्ट परफेक्ट ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में किसी अन्य कार्य के आरंभ होने से पहले पूरा हो चुका था। इन सेंटेंसों के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी आदि आते हैं। चलिए गाइस अब देखते हैं इसके हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर हैड, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड, आप हैड ही यूज़ करेंगे। परफेक्ट है इसलिए आप इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस आप कुछ सेंटेंस बनाते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जब प्रिया मुझे देखने आई मैं कसरत कर चुका था। आई हैड डन एक्सरसाइज व्हेन प्रिया केम टू सी मी। चलिए गाइस एक और सेंटेंस बनाते हैं इसका। मेरे वहाँ पहुँचने से पहले फिल्म शुरू हो चुकी थी। द मूवी हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड देयर। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही जारी था। इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे ही आएगा क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है, पर इसमें समय का जिक्र किया जाएगा। चलिए गाइस देख लेते हैं हम इसके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर आप हैड यूज़ करेंगे, चाहे फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, आप हैड ही यूज़ करेंगे। फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। चलिए गाइस कुछ सेंटेंस बना लेते हैं अब इसके। मैं रिलायंस कंपनी में 2 साल से काम कर रहा था। आई हैड बिन वर्किंग इन रिलायंस कंपनी फॉर 2 years। चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं उसे लंबे समय से पढ़ा रहा था। आई हैड बिन टीचिंग हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। चलिए गाइस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम सुबह से बगीचे में पानी दे रहे थे। We had been watering the garden since morning। फ्यूचर इंडेफिनिट ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो अभी होना या किया जाना हो। इन सेंटेंसों के लास्ट में गा, गी, गे आते हैं। चलिए गाइस एक बार देख लेते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। गाइस हम शैल का प्रयोग नहीं करते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे विल लिखा है। आप विल ही यूज़ करेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए। तो चलिए गाइस अब कुछ सेंटेंस बना लेते हैं और भी अच्छे से समझ में हमें आ जाएंगे। आज वर्षा होगी। इट विल रेन टुडे। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं। हम मैच जीतेंगे। वी विल विन द मैच। चलिए गाइस एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं आज बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टुडे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यह ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय जारी रहेगा। इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आते हैं। चलिए गाइस देखते हैं हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट विल, बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए गाइस अब देखते हैं सेंटेंस बना के। प्रिया इस समय कल खाना बना रही होगी। प्रिया विल बी कुकिंग फूड एट दिस टाइम टुमारो। गाइस चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हम तुम्हारा चौराहे पर इंतजार कर रहे होंगे। वी विल बी वेटिंग फॉर यू एट द क्रॉसिंग। चलिए गाइस एक और एग्जांपल लेते हैं। आप आने वाली वीडियो में अंग्रेजी के बारे में कई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। यू विल बी लर्निंग मैनी न्यू थिंग्स अबाउट इंग्लिश इन कमिंग वीडियोस। फ्यूचर परफेक्ट ये ऐसे कार्य को व्यक्त करता है जो भविष्य में किसी समय तक पूरा हो चुका होगा। इन सेंटेंसों के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आते हैं। चलिए गाइस इसका एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल,
हैव यूज़ करना है गाइस, हैज़ यूज़ नहीं होएगा इसमें। वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो चलिए गाइस कुछ सेंटेंस बनाते हैं अब। वह तुम्हारे पैसे अगले रविवार तक वापस कर चुका होगा। ही विल हैव रिटर्न्ड योर मनी बाय नेक्स्ट संडे। दिनेश के आने से पहले मैं अपना काम कर चुका हूँगा। आई विल हैव डन माई वर्क बिफोर दिनेश कम्स। वह गाड़ी के छूटने से पहले स्टेशन जा चुका होगा। ही विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन लीव्स। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यह व्यक्त करता है कि भविष्य में किसी निर्धारित समय तक कोई कार्य लगातार होता रहेगा। इन सेंटेंसों के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ जिक्र होता है। चलिए गाइस एक बार इनका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर। प्रिया 3 घंटे से खाना बना रही होगी। आवर्स की बात हो रही है गाइस। प्रिया विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह सुबह से खेल रहा होगा। मॉर्निंग की है। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है। वह इस पुस्तक को 10 बजे से पढ़ रहे होंगे। दे विल हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 10 o'clock।